सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, 2 जून के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। मैंने बहुत सारे बच्चों को कांटेक्ट में लिया, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस दिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दिए जो उनको याद था कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको अब एनालिसिस कराने वाला हूँ, फुल का फुल एनालिसिस कराने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चंस एनालिसिस कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको हर एक पेपर का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो, सबसे पहला चीज़, मैं सबसे पहले कोई भी पेपर सॉल्व कराता हूँ, कोई भी चीज़ 2025 का भी सॉल्व कराया था, 2026 का भी जो 2 जून को आया है। ठीक है, इसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, तो इसे अब आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो बच्चे ने भेजा है क्वेश्चन, वो क्या भेजा है बच्चे ने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन भेजा, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 64 पाई है। ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि निकालना था, या परिधि निकालना था, उसका क्षेत्रफल भी निकालना भी बता दूंगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उसका क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 64 पाई है। तो सिंपल क्या यहाँ पर लगाना, देख लो कैसे लगाना है। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना था, 64 पाई दिया था। ठीक है, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बट क्या कहा है, उसकी परिधि निकालना है, वृत्त की क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और पाई के फॉर्म में यहाँ पर भी आंसर दिया था, तो ऑप्शंस भी पाई के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 पाई, कितना हो जाएगा, 16 पाई उसकी परिधि आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर महामैराथन क्लास में करा रखा है। ठीक है, लेकिन आप लोग देखोगे नहीं, क्यों नहीं देखोगे, मैं क्या करता हूं। ठीक है, आप लोग जाओ, अभी जितने भी मैंने महामैराथन लिया है मैथ के, उसको भी देख लो, एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, चलो अब दूसरे क्वेश्चंस पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, दूसरा क्वेश्चन आया था, एक वर्ग का विकर्ण। ये तो मैंने क्वेश्चन ही करवाया था, बस केवल यहाँ पर क्या चेंज हो गया, केवल अंक चेंज हो गया। ठीक है, क्या चेंज हो गया, केवल अंक चेंज हो गया, और मैंने क्वेश्चन ही करवाया था। ठीक है, देखो क्या है, कोई विकर्ण दिया गया, विकर्ण की लंबाई इतना दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण की लंबाई अगर दे दिया है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक ही फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, सिंपल। विकर्ण कैसे निकालेंगे बताओ, विकर्ण कैसे निकालेंगे, विकर्ण अगर निकालना जान गए तो आप लोग निकाल लोगे। देखो ये वर्ग है, ठीक है, क्या है, ये वर्ग है। ठीक, इसके बीच का जो ये होता है विकर्ण होता है। तो देखो ये ए है, ये ए है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये ए है, ये ए है, ये 90 डिग्री है। तो विकर्ण कैसे निकालोगे, विकर्ण आपको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, इसे मान लो, इसे क्या हो जाएगा, इसे v मान लो। ठीक है, विकर्ण निकालना है, v मान लो। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, लंब भी ए है और आधार भी ए है, तो ए स्क्वायर। तो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा a√2। कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर आ गया a√2। और आपको दिया क्या है, विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर आपको कितना दिया था, विकर्ण बराबर दिया था 10√3, 10√2। ठीक है, कितना दिया था, 10√2। अब यहाँ पर विकर्ण का फार्मूला क्या है, a√2। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10√2, √2 से √2 कैंसिल, तो a बराबर आ गया 10। अब उसका क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। तो a आ गया, मतलब उसका भुजा आ गया, तो भुजा स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 मीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहीं पर उसका परिधि पूछता तो परिधि 4a होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 × 10, तो कितना हो जाता है, 40। उसकी परिधि कितना आ जाता, इतना मीटर आ जाता। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना आया, 100 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, से मीटर है तो मीटर स्क्वायर। सिंपल, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे, और ये सब मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, चलो अब अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल है, क्वाड 34 और tan 56।
ऐसा क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। उसके बाद साइन 45 और कॉस 45, उसके बाद टेन थीटा बराबर दिया गया है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो सिंपल इन तीनों सवाल को लगाते हैं। क्या है देखो, क्या दिया गया, क्वाट, क्वाट कितना दिया गया है, क्वाट कितना दिया गया था, याद है कुछ, देखो देख लेते हैं फिर। क्वाट 34 और टेन माइनस टेन 56, क्वाट 34 और माइनस टेन 56, बस इसी को लगाना है। तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, टेन 56 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल क्वाट क्या हो जाएगा, क्वाट 34 और टेन 56 को हम लिख सकते हैं क्वाट, टेन 56 को हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस कितना 34 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 34 लिख सकते हैं ना। तो सिंपल है, यहाँ पर क्वाट 34 हो जाएगा। और आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है टेन 90, क्या हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्वाट थीटा होता है। तो क्वाट और 34 हो जाएगा, तो 34 क्वाट 34 से क्वाट 34 से कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इसका मान 0 आता, ठीक है, क्या आता, इसका मान 0। उसके बाद क्या कह रहा है वहाँ पर कह रहा है साइन 45 और प्लस में क्वाट साइन 45, ठीक है, कॉस 45, इसका मान क्या होगा, यहाँ पर देखो अंडर रूट क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1/2, ठीक है, ठीक है, सिंपल। अब देखो इसका एलसीएम निकालेंगे, अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 1, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं और अपान में अंडर रूट 2। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, तो बचेगा आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। कितना आंसर आएगा उस क्वेश्चन का आंसर, अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है, और इसका हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या पूछा है, टेन 30 अंश का मान दिया गया है, तो क्या दिया गया, क्या थीटा का 30 अंश का मान दिया गया है, तो इसका मान बताना है। तो देखो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और कॉस 30 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। इस पांचवें वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है, ये पहिया, ठीक है, क्या लिखा है पहिया। एक पहिए का व्यास इतना है, कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसको इतना मीटर क्या करना है, इतना मीटर दूरी तय करना है, और तो चक्रों की संख्या क्या होगी। देखो एक चक्कर में कितना दूरी वो तय करेगा, आपको परिधि निकाल लेना है। तो आपको व्यास दिया गया है 2r का मान दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया है 40 दिया गया है। तो परिधि कैसे निकालोगे, सिंपल बताओ परिधि कैसे निकालोगे। देखो r का मान क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पर 2 और 22/7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है, क्या हो जाएगा 20। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो 40 × 22/7 हो जाएगा। ये आपका एक चक्कर, मतलब एक बार वो घूमेगा तो इतना, ठीक है। अब उसे कितनी दूरी तय करना है, 156 मीटर तय करना है। कितना मीटर तय करना है, 176 मीटर है कि 156 मीटर है, कितना मीटर है, इतने मीटर में करना है, ठीक है। तो आपको चक्रों की संख्या यहाँ पर क्या आया, इसका ये सेंटीमीटर में, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो सिंपल आपको उसको चेंज कर, तो चक्रों की संख्या बराबर क्या होता है, मान लीजिए मीटर में 176 मीटर और उसके बाद 2πr कर दीजिए, बस यही फार्मूला आपका हो जाएगा चक्रों की संख्या निकालने के लिए। तो 176 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और पाई का मान हो जाएगा 22 और ऊपर हो जाएगा 7 क्योंकि ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद r का मान हो जाएगा कितना, r का मान हो जाएगा 0.2, कितना होगा इतना सेंटीमीटर है तो 0.2, बस इसी को आपको लगा लेना है आसानी से। 22 से कटेगा क्या, ये 22 से कटेगा 11 से कटेगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11 और फिर 11 छक 66, ठीक है,
क्या 2 से कटेगा, 4 से कट जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये भी 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 70, और यहाँ पर 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, 140। कितना चक्कर लगाना होगा, 140 चक्कर लगाना होगा। बस यही ऐसे फार्मूले लगा देना है। इतना मीटर दूरी तय करने के लिए उसे कितना 140 चक्कर लगाना होगा। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। आपको कुछ नहीं, चक्रों की संख्या इसी प्रकार निकालना है। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है अंडर रूट 111 क्या होता है। अंडर रूट 111 अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद आपको दिया था, यहां पर क्या बोल रहा है ये स्टूडेंट, उसने ही लिख कर दिया। देखो क्या कह रहा है, और सर समांतर श्रेणी से योग वाले प्रश्न और पदों वाले प्रश्न पूछे गए। योग वाले प्रश्न और पदों वाले प्रश्न। देखो योग वाला सूत्र क्या हो जाएगा, SN बराबर क्या होता है, SN बराबर क्या होता है, n/2 a + l। और पदों की संख्या निकालने के लिए AN बराबर क्या हो जाएगा, a + n-1 × d। बस यही 2 फार्मूले लगेंगे। अब वो सवाल दिया नहीं वरना लगा देते। ठीक है, उसने सवाल नहीं दिया वरना लगा देते। ठीक है, हो सकता है उस बच्चे को 100 क्वेश्चंस कैसे याद रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, निर्देशांक दिया था सर, तो केंद्रक बताना था। मतलब निर्देशांक, अच्छा किसी चीज़ का निर्देशांक दिया था तो उसका केंद्रक बताना था। ठीक है, तो केंद्रक निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता। निर्देशांक, मान लीजिए आपको निर्देशांक क्या दिया गया है, a दिया गया है। a का निर्देशांक है x1 और क्या होगा y1। ठीक है, v का निर्देशांक मान लो दिया गया है x2 और y2। ठीक है, c का निर्देशांक कितना x3 और y3। ठीक है, ये आपको दिया गया होगा। तो केंद्रक का निर्देशांक पूछा होगा। जब सेंटर क्या होगा, केंद्रक का निर्देशांक, तो सिंपल एक फार्मूला होता है। क्या होता है, अगर तीन आपको दिए गए हैं तो सिंपल यहाँ पर x1 + x2 + x3 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 है तो 3 और अगर 2 है तो 2। ठीक है, फिर y का निकालना है तो y1 + y2 + y3/3। ठीक है, ये निर्देशांक हो जाएगा केंद्रक का। ठीक है, अगर इसमें z भी दिया होता है, z1 z2 z3, तो आपको z1 z2 z3 भी लगा देना इसके सामने। बस यही फार्मूला था। अब फार्मूला आपको मालूम है, अब सवाल आ जाएगा तो आप लोग बाजोगे नहीं, है ना, बाजोगे नहीं, आराम से लगा लोगे। अब अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। हाँ, यहाँ पर इस क्वेश्चंस को लगाना है। देखो क्या कह रहा है, दिया गया है A/B बराबर कितना दिया गया, 3:5 और B/C बराबर दिया गया है 4:7। ठीक है, कितना दिया गया है, 4:7 और A और C का अनुपात बताना है। पहला दिया गया है, कितना दिया गया है, A/B बराबर कितना दिया गया, 3:5 और V/C बराबर दिया गया है 4:7। कुछ नहीं करना है। देखो इसमें 4 है तो यहाँ पर 4 से गुणा भाग कर दो, इसमें यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 से गुणा भाग कर दो। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर A का अनुपात क्या आ जाएगा, A/B बराबर क्या हो जाएगा, 4×3 12 और 5×4 20। ठीक है, यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा, 5×4 20 और यहाँ B/C क्या हो जाएगा, और 7×5 35। तो आपको बताना क्या है, A/C बताना है। तो A/C क्या हो जाएगा, A/C बराबर हो जाएगा 12:35। कितना हो जाएगा, 12:35। ठीक है, उसका आंसर आएगा 12:35। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें, दम ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है, यदि 2 संख्याओं का योग 137 दिया गया और अंतर 143 क्या दिया गया, 43 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, योग 137 और अंतर 43, तो संख्याएं बोलो, तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी थी। सिंपल है,
कुछ है नहीं। मान लो x और प्लस वाई बराबर आपको 137 दिया गया और x माइनस वाई बराबर 43 दिया गया। समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 137 और x माइनस वाई बराबर 43। बस कोई दिक्कत नहीं, समीकरण बन गया। दोनों समीकरण को ज्ञात कर लो, एक्स वाई का मान ज्ञात कर लो। सिंपल, एक समीकरण बन गया, दो समीकरण बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, समीकरण को सॉल्व तो कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत है, समीकरण को सॉल्व कर लोगे। ठीक, कुछ दिक्कत ही नहीं है। चलो अगला। हाँ, यहाँ पर ये 12 नंबर सवाल क्या दिया गया है, देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 3 की पावर 0 1, किसी की पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा, और 5 की पावर 0 1, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 2। ऑलरेडी इसका मान 2। कितना सिंपल क्वेश्चन, क्या है, कुछ है ही नहीं। अभी सब्सक्राइब कर दो यार, देखो इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको ओरिजिनल पेपर भी सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको 3 की पावर क्या है, x प्लस 3 है। ठीक है, और क्या है प्लस 7 और बराबर क्या है 250। अब 250 में से 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा 243। कितना हो जाएगा 243। और 243 3 के क्यूब में कितना होता है, अगर 3 का क्यूब किया जाए 243 में तो क्या होगा, बोलो। अगर 3 का क्यूब किया जाए 243 में तो क्या होगा, कितना होगा, इसका एलसीएम निकाल लो। सिंपल, एलसीएम निकालोगे, 3 से काटोगे, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 27, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 9, फिर 3 हो जाएगा 3 3, तो कितना 3 2 5, कितना हो जाएगा 3 की पावर 5, इधर आ जाएगा 3 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है सर, 3 की पावर 5, और यहाँ पर क्या है 3 की पावर x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, तो x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर आ जाएगा 2। कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2, तो इसका x का मान ही निकालना था, तो x बराबर 2। सिंपल, ऐसे ही निकालना था आपको, कुछ नहीं है यार। यहाँ पर क्या कह रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सिंपल, बी वाला ऑप्शन। यहाँ पर क्या है, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल। इसका मतलब क्या है, क्या दिया था, यहाँ पर कोई बच्चा बोल रहा है कि आवृत्ति दिया था, कुछ ना कुछ दिया था, मान लो यहाँ पर 10 दिया था। ठीक है, मान लो कितना 10 आर्टेज दिया था, ऐसे क्वेश्चंस आया होगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य भी दिया था, मान लो इसको 5 मीटर दिया था, तो चाल बतानी थी। तो चाल बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का गुणा। ठीक है, तो 10 गुणे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 50, बेग क्या हो जाएगा 50। सिंपल था। उसके बाद ग्लूकोज का सूत्र ऑलरेडी उसने बता ही दिया। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र पूछा था। उसके बाद पीओपी का सूत्र क्या था, विरंजक चूर्ण का सूत्र। जिप्सम के 1 मोल अणु से आधे अणु जल से अपक्रिया करा दिया जाए तो पीओपी बन जाता है। तो जिप्सम क्या, CuSO4 और हाफ H2O, ये होता है किसका सूत्र, पीओपी का सूत्र होता है। ठीक है, पीओपी का सूत्र भी पता चल गया। कितना सिंपल है यार। यहाँ तक मैंने आपको 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी करा दिए। देखो 20 क्वेश्चन, देखो धातु आधात से प्रश्न आया था, पीएच मान से आया था, संतुलित समीकरण से आया था। देखो बच्चे ने लिखा है पीएच मान से तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे। धातु आधात से क्वेश्चन आए थे, इसे भी मैंने करा रखा है, धातु आधात। यहाँ पर क्या लिखा था, विरंजक चूर्ण से फार्मूला, बट ऑप्शन सही नहीं था। उसने बोला है विरंजक चूर्ण का फार्मूला आया था, बट क्या है, बट ऑप्शन सही नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नहीं सही था। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, ये क्या है, पुरानी एनसीईआरटी, क्या है, पुरानी एनसीईआरटी का है ये सूत्र। अब नई एनसीईआरटी बदल गई है, तो आपका है CaOCl का होल ट्वाइस।
ठीक है, क्या होगा, CaOCl2 का होल ट्वाइस, ये है नई एनसीईआरटी। अगर ये सूत्र आया था तो ये समझ लेना कि नई एनसीईआरटी फॉलो हो रही है, अगर ये सूत्र आया था तो ये समझ लेना कि पुरानी एनसीईआरटी फॉलो हो रही है। ठीक, कितना सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको 20 मिनट में ऑलरेडी सॉल्व करा दिया ये पेपर। ठीक, इतने क्वेश्चन उससे याद होंगे, 20 क्वेश्चंस, और जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट शिफ्ट के मैं आपको और क्वेश्चंस भी करा दूंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो हाँ, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहना और हर एक शिफ्ट का पेपर मैं सॉल्यूशन कराता रहूँगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।